अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? 4u² प्लस 8u। हमारा व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ x² है, यहाँ u² है, तो इसके सामने कितना है? a। और u² के सामने कितना है? 4। यहाँ क्या है? x, यहाँ u है, इसके सामने कितना है? b, इसके सामने 8, कामा यहाँ c है, लेकिन इसमें c वाला दिया ही नहीं है, तो क्या मान लेंगे? 0। क्या मान लेंगे? 0। हम क्या करेंगे? इसमें निकालेंगे कॉमन। क्या निकालेंगे? सीधा कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए एक तरीका लगाएंगे, इसको सरल कर देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि कॉमन कैसे निकाले जाते हैं। ये 4 है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक 9 2, मतलब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 गुणे 2। इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, तो u की घात 2 का मतलब u का गुणा 2 बार। यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ। 8 को तोड़ो, 8 को 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 1 9 2। ठीक, मतलब लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, 8 तक तो हो गया। ये u है, u उतार लो। ठीक, अब कॉमन मैच करेंगे, देखिए कैसे। यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें फिर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें u है, इसमें भी u है, इसमें एक u और है लेकिन अब इसमें नहीं है, इसमें 1 2 है लेकिन इसमें अब 2 नहीं है। इसका मतलब ये है, ये 2 बाहर कर लो तो ये भी बाहर आ गया, फिर 1 2 बाहर कर लो, इसके बाद एक u बाहर कर लो, 2 2 u निकल गया, तो क्या बचा? u, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ। ये 2 बाहर आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, ये u बाहर आ गया, तो बचा कौन है? केवल 2। ठीक, 2 दूनी 4, u का गुणा करेंगे तो ऐसे चिपक जाएगा, u प्लस 2। ठीक, u प्लस 2, u प्लस 2। अब हमको क्या दिखाना है? शून्य। तो अब एक बार हम इसको बराबर 0 दिखाएंगे, 4u बराबर 0, और एक दिखा देंगे u प्लस 2 बराबर 0। ठीक, 4u है, कोई बात नहीं, u ये क्या है? 0 अपान, मैं बताया था कि इसके साथ जो चिपका रहता है वो भाग के रूप में चला जाएगा। यहाँ u है, कोई बात नहीं, यहाँ 0 है, ये उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा, u बराबर घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसको इसमें भाग देंगे तो u बराबर 0, एक ये आ गया, एक ये। अब इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, और करते हैं अब इसकी जांच। क्या करते हैं? जांच। जांच के लिए क्या करेंगे? अब सत्यता की जांच करेंगे कि हाँ सही है या गलत है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a, कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान 0, अल्फा की जगह 0, प्लस है, प्लस उतारिए, बीटा की जगह कितना रखा है? -2, तो रखिए -2, बराबर है, बराबर लगाइए, माइनस है, माइनस उतारिए, बी का मान कितना है? 8, यहाँ रखिए 8, ए का मान 4, ए का मान 4, कामा लगाइए। अल्फा का मान, अल्फा बराबर 0 0, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा होता है। ठीक, बीटा का मान कितना है? -2 बराबर सी का मान इसमें कितना दिया है? 0, रखिए 0। ए का मान कितना है? 4, रखिए 4, ये है 0, प्लस माइनस गुणा -2 बराबर -8/4, कामा 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो सबको हीरो बना देगा। इसको भाग करेंगे, ये भी 0, घटाएंगे -2, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, ऊपर गया -2, नीचे 1 नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ये देखिए दोनों आ गए बराबर, इस साइड भी आ गया बराबर। ठीक, सत्यता की जांच हो गई, ये भी सत्य है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? t² - 15। ठीक, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx
प्लस सी। ठीक, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसके सामने कितना है ए, इसके सामने कितना है कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे एक, इसके सामने कितना है बी, इसमें देखिए टी वाला टर्म है कोई है, ये नहीं है, क्या मान लेंगे 0। यहाँ क्या है सी, सी देखिए अंक वाला है ना -15। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हमको तोड़ना है गुणनखंड के रूप में, तो ये t² - 15 बराबर क्या दिखाएंगे 0। ये t² है कोई बात नहीं, इधर क्या है 0, इसको उस पार लेके जाएंगे तो +15 हो जाएगा। ये t² है कोई बात नहीं, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी t को रोकेंगे ये स्क्वायर अगर इस पर चढ़ेगा तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक, ये अंडर रूट में बदल जाएगा। अब ये जब अंडर रूट में बदल जाएगा तो इसके दो मान आते हैं, जब भी अंडर रूट लगेगा तो एक प्लस एक माइनस, तो मैं प्लस में आएगा तो √15, एक टी का मान आएगा माइनस में √15। ठीक, अब एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। ठीक, अब हम करेंगे यहाँ पे जांच, क्या करेंगे जांच करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है √15 प्लस बीटा का मान -√15 बराबर b, माइनस है b का मान कितना है 0 तो 0, a का मान 1, कामा अल्फा का मान कितना है √15, गुणे का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, बीटा का मान -√15 बराबर सी का मान कितना है -15, ब्रैकेट क्लोज कीजिए 15, ए का मान कितना है 1, यहाँ √15 प्लस माइनस गुणा -√15 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। ये है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, और अगर अंडर रूट के अंदर संख्याएं सेम हैं तो अंडर रूट भाग जाएगा और केवल एक उसकी दोनों में से एक संख्या लिख ली जाएगी। ऊपर क्या है -15/1, एक नहीं हो फिर भी चलेगा। अब ये दोनों आपस में, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे कट के हो जाएंगे 0, इस साइड भी है 0, इस साइड क्या है -15, इस साइड भी क्या है -15, नीचे एक नहीं लिखो फिर भी चलेगा। देखिए दोनों आ गए बराबर, सत्य है। ठीक, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा हुआ है 3x² -x - 4। इसका हम क्या करेंगे तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से ax² + bx + c से। यहाँ x² है, यहाँ भी x², इसके आगे क्या है a, इसके आगे क्या है 3, इसके आगे b, x, इसके आगे कुछ नहीं दिखा है तो क्या लिखेंगे -1, लेकिन चिन्ह सहित लिखेंगे। c बराबर कितना है -4, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करेंगे शून्य निकालने के लिए हम इसका करेंगे गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे 3 × 4, 3 चौक 12, इसको तोड़ लो, 2 छम 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ना 3, मतलब 2, 2, 3 मिला है। ठीक, अब हमको जोड़ घटा के ऐसे सेट करना है कि यहाँ इसके सामने कितना है कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 ले आना है, और गुणा करने पे 12 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, और 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा, और 4 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। संख्या सेम है, इसी संख्या को 4 संख्या लेना है, चिन्ह से मतलब नहीं है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे लिए ठीक है। 3x² माइनस है, माइनस ब्रैकेट लगाइए 4 - 3 ब्रैकेट क्लोज -4, ये 3x²
ये माइनस 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x, माइनस माइनस गुणा प्लस 3 में गुणा करेंगे तो 3x। ठीक, -4 है, इसे उतार लेते हैं। 4 टर्म हो गया। अब हम इसको 2 करके बॉक्स में बंद कर लेते हैं। यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं, 3x - 4। अब देखिए इसमें कॉमन लेना है। ये 3 है, 3, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। x की घात 2 का मतलब x गुणा 2 बार, -4, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, x ऐसे उतार लो, प्लस ब्रैकेट लगाइए, ये 3 है, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, x -4 ऐसे उतार लीजिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, इसमें एक x और, लेकिन अब इसमें x है ही नहीं, तो x को क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे। ये 3 है, 3, ये जब बाहर आ गया तो क्या बचे, गुणा x, ये तो बाहर आ गया तो बचा क्या, -4, प्लस 3 में इसका गुणा करेंगे तो 3x - 4। ठीक, ये x है, कोई बात नहीं है, ऐसे नोट करो। 3 में x का गुणा करेंगे 3x - 4 ऐसे उतार लेंगे। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, एक कॉमन मान लेंगे, 1, 3x - 4। अब देखिए इस ब्रैकेट में सेम आ गया, तो जो सेम मिला है उसको एक ब्रैकेट में, और जो बाहर है x, ये +1 एक ब्रैकेट में। ठीक, अब इसके आगे हम इसका शून्य प्राप्त करते हैं। ठीक, 3x - 4 और एक साइड है x + 1, इन दोनों को दिखाएंगे 0। ये 3x है, 3x, ये 0 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये x है, ये 0 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा। ये 3x है, कोई बात नहीं, जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ये x घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। x को रोकेंगे, इधर लिखा है 4, जो इसके साथ चिपका है वो बटे के रूप में आ जाता है। ठीक, इधर भी x बराबर -1। अब एक को हम मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, बराबर। अब हम इसकी करते हैं जांच। क्या करेंगे, जांच में क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, 4/3, प्लस बीटा का मान -1, माइनस है, माइनस उतारिए। बी का मान कितना है, बी का मान देखिए -1 दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे -1। ए का मान कितना है, 3, कोई बात नहीं, कामा अल्फा का जगह कितना है, 4/3, तो रखेंगे यहाँ 4/3 गुणे बीटा का मान -1। सी का मान कितना है, सी का मान देखिए -4 दिया हुआ है, -4। ए का मान 3, ये 4/3 ऐसे उतार लेंगे, प्लस माइनस गुणा -1 बराबर माइनस माइनस गुणा प्लस 3 है, तो ये 3 ऐसे नीचे आ जाएगा। ये 4 है, इसके आगे कितना है, प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस, ये 4 है करना, 4 पूरे बटे 3, इस साइड क्या है, -4/3। ये दोनों तो बराबर आ गए, इसी को ले आना है। 4 माइनस 4 लिखने के बाद यहाँ जो चिन्ह हो वो लिखो, फिर इसका तिर्यक गुणा करो, 3 करना 3, अब पूरे बटे जिससे गुणा किए वो नीचे आ जाएगा, 1/3, ये -4/3, ये -4/3 ऐसे उतार लो। 4 में से 3 गए, 1/3, इस साइड भी 1/3, इस साइड -4/3, इस साइड -4/3, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।